दंगल में जाएगा, कुश्ती लड़ेगा, जीतेगा हारेगा, लेकिन वहां पर 10-20 पहलवानों को और भी लड़ते हुए देखेगा। अपने से छोटों को भी देखेगा, अपने से बड़ों को भी देखेगा। जब उन्हें सम्मानित होते हुए देख रहा होगा, दाव पेच दिख रहा होगा, तो सीखेगा। जिस इंसान को वर्ल्ड का नंबर 1 पहलवान बनना है, उसे बार बार दंगलों में जाना पड़ेगा, पहलवानों को देखना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आपको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो आपको हमारे जो मेगा शो होते हैं उनमें आना पड़ेगा, हमारे सेमिनार होते हैं उनमें आना पड़ेगा, हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है उनमें आना पड़ेगा। ट्रेनिंग हम आपको चंद्रयान उड़ाने की नहीं दे रहे, रॉकेट बनाने की नहीं दे रहे, टैंक बनाने की नहीं दे रहे। हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको बात कैसे करनी है, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, संगीत की तरह आपकी बातें कैसे लोगों के मन में जानी चाहिए। मैंने कहा ना, बातें अच्छी करना सीख गए तो दोस्त आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं। हमारे जितने भी हमारे ठाकुर जी महाराज हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, मथुरा वृंदावन के शांति दूत के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें रामायण गीता कंठस्थ याद है। एजुकेशन उनकी ज्यादा नहीं है, शब्द अच्छी तरह से रखना आता है। जैसे ही आप शब्दों को सीखेंगे, आप बहुत बड़े बन सकते हैं। तो यहां पर सीरियस आदमी सीरियस कहां होता है? जहां कैरियर समझता है। चलो मैं आपको कैरियर के बारे में बताता हूं, सीरियस क्यों नहीं होते आप। कैरियर 2 तरह का होता है। आप जहां कैरियर बनाते हैं जॉब में, मान लो एक बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो पहले इंडस्ट्री को चुनता है। कोई भी इंसान, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड की इंडस्ट्री है, गोल्ड की इंडस्ट्री है, डायमंड की इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, ऐसे ही मेडिकल की इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है। कोई इंजीनियर बनता है, आईटी को चुनता है, डॉक्टर बनता है, मेडिकल इंडस्ट्री को चुनता है। और मेडिकल को चुनने के बाद 10वीं क्लास में वो डिसीजन लेता है। 10 के बाद 2 साल 12वीं करता है, बायोलॉजी से करेगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से कर लिया तो डॉक्टर नहीं बन सकता, बायो लेना पड़ेगा। बायो लेने के बाद फिर किसी तैयारी करता है, फिर उसका नंबर आता है डॉक्टर लाइन में, 5 साल एमबीबीएस करता है। उस टाइम उसे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। फिर 3 साल एमडी करता है, यानी 15 साल कंटिन्यू वो उसके लिए मेहनत करता है। तब जाकर के उसकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्टिंग होती है डॉक्टर्स की। ऐसे ही कोई इंजीनियर बनता है, पहले आईटी को चूज करता है, जब डॉक्टर बन जाता है फिर किसी हॉस्पिटल में जाता है। पहले हॉस्पिटल नहीं चूज करता, पहले इंडस्ट्री चूज की जाती है। यहां पर भी एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है, जिसका 30,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। यहां पर लोग सोचते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में मैं बड़ा बन जाऊं। कैसे बन जाओगे आप? 15 साल 16 साल लगाने के बाद इंडस्ट्री में तब जाके किसी का फ्यूचर बनता है दोस्त। जब आप यहां पर फ्यूचर लगाने आते हो, करियर लगाने आते हो, लेकिन आप सोचिए डॉक्टर कितने बनते हैं, इंजीनियर कितने बनते हैं, आईएएस कितने बनते हैं, पीसीएस कितने बनते हैं, कितना इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन आपसे बिना कुछ पूछे यहां पर काम करवाने के लिए, हिंदी में बात करके, लोगों से मुलाकात करके आपको करोड़पति अरबपति बनाने की बात हम करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? क्या आप बात करना नहीं सीख सकते? आपको लगता है बात करना मुझे आता है? नहीं, बात करना आपको नहीं आता। काम वो होता है जिस काम को करने से पैसा आता है, वो काम आता है। और जिस काम को करने से पैसा नहीं आता, वो आपको बिल्कुल नहीं आता। इसलिए कैरियर लगा करके आप आइए, तो फिर आपके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। माइंड लगा के आओ, विजन के साथ आओ, मिशन के साथ आओ, सीखने की जिज्ञासा के साथ आओ। तैरना नॉर्मल बात है, लेकिन बिना तैरे कूद गए तो मर के तैरोगे। इसलिए तैर के आओ, सीख के आओ। हम आपको सिखाएंगे। कोई पैसा ले रहा है आपसे? हमारे कोचिंग सेंटर में कोई पैसा नहीं है, हम तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। सही है? और भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास। 12th के बाद क्या डिसीजन लिया जाए?
12th के बाद। दोस्तों 12th के बाद यदि आपने डायरेक्ट सेलिंग को चूज कर लिया तो जिस टाइम आपके साथ वाले ग्रेजुएशन कर रहे होंगे 22-23 साल के, 24 साल के, और आप 18-19 साल की उम्र में आप हमारे साथ आ गए और जो हमने बताया, सिस्टम ने बताया, उस सिस्टम को आपने किया, तो मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल बाद वो कहीं 20,000 की नौकरी कर रहा होगा, 30,000 की कर रहा होगा, 40 की कर रहा होगा, लाख की कर रहा होगा, लेकिन आप ऑडी जैगवार में घूम रहे होंगे। क्योंकि आज एसलीपीएस के पास 21-21 साल के लड़के भी करोड़पति हैं और 65 साल के लोग भी करोड़पति हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। इसलिए हमारे यहां एज मैटर नहीं करती और दुनिया के सबसे बड़ी पढ़ाई 12वीं तो होती है। 12वीं के बाद तो किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बनना होता है आपको, पोस्ट ग्रेजुएट करना, ग्रेजुएशन करना, किसी एक सब्जेक्ट में आपको बड़ा बनना है। तो मैं भी 12 पास हूं, सही है। बिल गेट आप जानते हैं, मतलब ग्रेजुएट ड्रॉपर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप माइंड मेकअप करके आए और सीखने के उद्देश्य से आए। आप बताइए 12 साल आपने पढ़ाई की, क्या मिला? एक कागज का टुकड़ा जो किसी लाइन में खड़े होने की परमिशन है, किसी नौकरी की गारंटी नहीं है। हमारे देश में जब से मोदी जी ने सेल्फ डेवलपमेंट की बात की है, अपने स्टार्टअप की बात की है, आज आपको पता है लगभग 8 लाख स्टार्टअप हुए और इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप बिलियन तक जा चुके। एमबीए चाय वाला देख लो, अभी बीटेक पानीपुरी वाली आ गई, सही है। अब बीटेक को पानीपुरी के कहेंगे लोग, पानीपुरी बेच रही है। अरे भाई, पानीपुरी बेच, चाहे डायमंड बेच, चाहे मर्सिडीज बेच, चाहे ऑडी बेच तो रहा है ना। जिस दुनिया में बड़ा बनना है तो बेचना पड़ेगा। बैंक क्या बेचती हैं? अपने प्रोडक्ट। गाड़ियां, अब बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वाले क्या बेचते हैं? जो भी लोग 4 व्हीलर के सेक्टर में कंपनियां चलें, क्या बेचती हैं? कार। 2 व्हीलर, कार। जितने भी लोग हमारे देश में बड़े बन रहे हैं, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। यही माध्यम है इंसान के बड़े बनने का। तो यहां पर आपको यह काम करना पड़ेगा। बिल्कुल 12th के बाद आपको करना चाहिए, दिल लगा के करना चाहिए, अपने मां बाप को सेमिनार में लाना चाहिए। लेकिन याद रखना, आप अपने आप को सिखाने के लिए तैयार रहने चाहिए। आपको जो आपका प्लान बताता है उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब जाके काम होगा। और प्रश्न आता है, सर AWPL कंपनी ही क्यों ज्वाइन करें? हां, बिल्कुल बात सही है भाई। मैं नहीं कह रहा AWPL कंपनी ज्वाइन करो, आप बाहर जाओ और कंपनी करके आओ, औरों के प्रोडक्ट यूज करके आओ। बहुत सारी कंपनियां हैं, नौकरी करके आओ, दुकान चला के आओ, चारों तरफ जाना, अपने आप को आजमा के आना, और जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। एसलीपीएस को क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि दोस्तों एसलीपीएस को राष्ट्रपति ने चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से अवार्ड दिया है। एसलीपीएस ने 9 साल के अंदर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एसलीपीएस के माध्यम से आज 4500, 4000, 5000 केस ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे नहीं थे, आज उनके घरों को औलादें दी हैं। गूंगे बहरे बच्चे आज बोलने लगे हैं, यहां से इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमने इसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाए, लेकिन भगवान का चमत्कार है, प्रोडक्ट का चमत्कार है, संजीव सर की नेक नियत है, और आप जो प्रोडक्ट देते हो अच्छी दुआओं के साथ उनका रिजल्ट आता है, जिसकी वजह से यहां पर ईमानदारी है, वफादारी है, जिम्मेदारी है, सही है। और आप कहो नीति के साथ आना है। लोग क्या कहते हैं इस बात पर गौर मत करना, लोग क्या सोचते हैं इस बात पर गौर मत करना। बाहर से एसलीपीएस के बारे में क्या क्या बातें की जाती हैं उन पर गौर मत करना। आप अंदर आकर के, कभी पर्सनल मिलकर के, फील्ड में आकर के चेक करना कि हम जो कह रहे हैं वो हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। जबरदस्ती थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सब अपने आप को पहले फिजिकली आकर के, देख करके, समझ करके, अपनी आंखों से, बड़े बूढ़ों ने कहा है अपने आंखों से सुने पर और कानों से सुने पर और आंखों से देखने पर भरोसा करना चाहिए। और मैं भी कहता हूं बिल्कुल आपको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों जिंदगी आपकी है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि हम पर भरोसा करने के लिए एक वजह जरूर है कि इस कंपनी के दोनों डायरेक्टर इंडियन आर्मी से, मैं भी आर्मी से हूं। इस कंपनी के पहले 50 पिलर भारतीय सेना से, और हमने उस भारतीय सेना की वर्दी को पहना है जो मरना पसंद करती है लेकिन धोखा देना पसंद नहीं करती। सही है? तो हम धोखा देने नहीं आए किसी को। धोखा देते तो आपको बॉर्डर पे देते, एक आतंकवादी घुसाने का 1 करोड़ रुपए मिल जाता। लेकिन आप अच्छी तरह सोए, पढ़े लिखे, बड़े बने, इसके लिए कोई मेरे जैसा भाई आज भी सीमा पर -56 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन का हो या 52 डिग्री जैसलमेर का, सर पे कफन बांध के लिए आपके लिए पहरा देता है। तो हम आपको धोखा देने नहीं आए। और हमारे पास धोखा देने के लिए है क्या? जो आप पैसे देते हो उसके प्रोडक्ट हम आपको दे देते हैं, आप अपने घर में यूज कर लेते हैं, काम करते हो तो आपके घर में पैसा आता है। हम क्या आपसे लेते, क्या धोखा देंगे हम आपको, और क्यों देंगे? सही है? तो एस्लीपस को करने के बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आप कर सकते हो। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है एस्लीपियस वेलनेस, जो 8 कैटेगरी में काम करती है। हमारी कंपनी अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम करती है। आप जयपुर में आकर के देख सकते हैं कि हमारी कंपनी अपने खुद के प्रोडक्शन के साथ काम करती है। ज्यादातर नहीं करती, हम करते हैं। तो आप आके देखो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ये देखो, लीगलिटी देखो, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट देखो, हमारी कंपनी का पे आउट सिस्टम देखो। आज तक किसी को पैसा ना मिला हो वो आके देखो। हमारी कंपनी के जितने भी लीगल चीजें हैं, टैक्स कैसे जाता है, जीएसटी कैसे जाती है, ये सब चीज देखो ना आकर के, तब करो, ऐसे मत करो। और भी प्रश्न आया है मेरे पास। सर लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो मैंने बता दिया आपको कि पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जहां पर पैसा मेरे पास भी नहीं थे। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, तो आप भी कर सकते हैं। अनजान व्यक्ति से बात कैसे शुरू करें? बिल्कुल अनजान कोई नहीं होता। किसी से भी हाथ मिला के नमस्ते करके, मैंने कहा ना, आपकी वाणी में यदि मिठास है, नेटवर्क मार्केट में कहा जाता है सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। यदि आप ये काम करते हैं तो कोई भी इंसान आपका दोस्त बन जाता है। ये जो स्माइल है ना आपकी, स्माइल आप करते तो हो, 80 साल की अम्मा भी करती है जब सेल्फी लेती है। आप सोचिए, चंद सेकंड मुस्कुराने से आपकी सेल्फी अच्छी आ सकती है, फोटो अच्छी आ सकती है। तो जिंदगी भर आप अपने चेहरे पर स्माइल रखें तो लाइफ कितनी खूबसूरत हो सकती है। आप एक बच्चा है, मान लो 1 साल का, किसी की गोद में, लेडीज की, और पीछे 2 लोग खड़े और वो बच्चा उनको देख रहा है। उनमें से एक है जो उसे टेढ़ी नजर से देख रहा है, तो बच्चा रो सकता है। लेकिन एक है जो उसे स्माइल कर रहा है, बार बार सीटी मार रहा है, कभी मुंह इधर करता है, कभी उसकी तरफ करता है, यानी उसे रिझा रहा है, उससे साथ अच्छी बात कर रहा है। दोस्तों 10 मिनट बाद वो बच्चा आपकी गोद में आ सकता है। जब 1 साल का बच्चा प्यार समझता है तो बड़े तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी कोई मतलब चीज है दुनिया को जीतने वाली, वो है आपकी स्माइल। और ये आप किसी और से मत सीखो, भगवान श्री कृष्ण से सीखो। जेल में पैदा हुए हैं, बचपन में मारने की साजिश है, गऊ चरा रहे हैं, भगवान होने के बावजूद, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी मुस्कुराते हैं। जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, 99 गालियां पूरे समाज में खड़े होकर के सुनते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, उन्हें कृष्ण कहते हैं। जिस दिन आप अपनी बुराइयां सुनने की आदत डाल लेंगे, किसी को रिप्लाई नहीं देना है। मैंने कहा था कि ठान लिया मन मंदिर में, तो लोगों की फिर क्यों सुनना? कर्तव्य मार्ग पर निकल पड़े तो मुंह से बातें क्यों करना? जिसे देख जमाना डरता था, कहता था तुमसे ना होगा, कर दिया देख लो जग वालो, अब तुम भी इससे डरना। सचिन की तरह कर्म से रिप्लाई दो। जब जब वो बाहर हुए, मीडिया ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन जब जब ग्राउंड में आए, बल्ले से जवाब दिया। इसलिए आप के बारे में लोग अनाप शनाप बातें करेंगे, मेरे बारे में भी करते हैं, बहुत सारी चीजें पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए कुछ गाली देने वाले लोगों की बहुत जरूरत होती है। एक्चुअली सबसे बड़ा धन्यवाद उनको देना चाहिए जो आपको पंच करते हैं, जो कहते हैं
ओहो तेरे तो इतने भी कमेंट नहीं आए, आहा इतना आडंबर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही कहते रह जाओगे और एक दिन आप हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाओगे और उस दिन आपको सेल्फी भी नहीं मिलेगी। पर धन्यवाद आपका बहुत ज्यादा, जो आप देते हो ना ये डोज, ये बहुत तगड़ी चीज है, क्योंकि इंसान शाबाशी से कम चुभने से ज्यादा काम करता है। जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे फाइटर्स हैं, उनका तो प्यार रहता ही है, लेकिन प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी ये माइनस वाले जो लोग हैं ना, इनका होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। कहते हैं ना, सक्सेस पाने के लिए कुछ गलत बोलने वाले लोगों का होना बहुत जरूरी है, बेइज्जती होना बहुत जरूरी है। बेइज्जती नहीं होती तो सर अंदर आग नहीं लगती। और भी प्रश्न आया मेरे पास, कोई अगर मुझे पूछे कि आप क्या काम करते हो तो उसे सटीक जवाब क्या देना चाहिए? वाह, वेरी गुड प्रश्न है। कोई आपको पूछे आप क्या करते हो तो आप बताना, सर मैं 3000 करोड़ की कंपनी का बिजनेस पार्टनर। ये मत कहना कि मैं काम करता हूं एसली प्लस वेलनेस में। काम तो नौकर करते हैं और नौकरों की सैलरी फिक्स होती है। 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, आपकी सैलरी फिक्स है क्या? नहीं। और मालिक को, पार्टनर को कितना मिलता है? जितना वो करता है। एसली प्लस आपको 1.5 लाख रुपए नहीं, 7.5 लाख रुपए वीक और 1 करोड़ रुपए महीने दे सकती है, और ये नौकरी में नहीं मिलता। तो आपको कोई भी कहता है एक बटन खोल के कहा करो, मैं कहता हूं आई एम ए डायरेक्ट सेलर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मेरी कंपनी है। कोई कहे कहां है कंपनी? मेरे प्लांट जयपुर में, मैन ऑफिस दिल्ली, हेड ऑफिस दिल्ली है। बोला दिल्ली क्यों नहीं बैठते? बोला ऑफिस में बैठ के तरक्की नहीं आती, फील्ड में जाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। हर आदमी भी करता है, जो फील्ड में नहीं जाता वो हीरो या हीरोइन से प्रमोट कराता है। हम खुद करते हैं। उन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर कोई और है, हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हम खुद हैं। गलत क्या है? सही है। कोई कहता है सर मेरे पास लोग नहीं है। हाँ, लोग नहीं है तो भाई ये बताइए कि आपकी शादी जब होती है तो कम से कम 500 कार्ड बांटते हो, जिनको दावत खिला रहे हो, ये कौन है? ये आपके अपने नहीं है, आपके अपने हैं। इनसे मिलो, एक एक को बताओ। जिन रिश्तों को आप लेके बैठे हो, कम से कम उन्हें हिला के तो देखो तुम्हारे हैं या नहीं। दावत खिलाते हो उन्हें, हर अच्छे काम में बुलाते हो, तो कभी अपनी जरूरत के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए वो बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं। क्या मेडिकल स्टोर वाला आदमी उनका जीजा लगता है? परचुनी वाला लगता है? क्या परचुनी वाले ने कभी शादी में बुलाया? कभी आपको डिस्काउंट दिया? कभी कोई गिफ्ट दिया? जब आपके रिश्तेदार परचुनी वाले से ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले से ले सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं, तो आपसे नहीं लेते, इसका मतलब वो आपसे जलते हैं। जब हम मेडिकल स्टोर या बाहर की चीजों से या परचुनी वाले से जब उसी रेट पर उससे अच्छी चीज हम देते हैं, या हमारे परिवार वाले हमसे नहीं लेते, तो फिर आप बताइए वो आपकी तरक्की चाहते हैं क्या? नहीं चाहते, और चाहेंगे तो लेंगे। इसलिए आप अजमा के देखें, और उनके पास अजमा अजमा करके जब आपका भरोसा खत्म हो जाए, बाहर आना निकल के मार्केट में। आपके चाहने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। आज हिंदुस्तान के अंदर करीब 28 लाख लोग हैं हमारे साथ, और इनमें परिवार के, गांव के 4-6, 10-20 होंगे, बाद में आए, पहले नहीं आए। तो इसलिए जमाने में प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं है। आप किसी से प्यार करके देखो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको परिवार वाले जो 500 लोगों को दावत खिलाते वो आपसे प्यार करते हैं। ये आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो आपसे प्यार करते हैं या आपको यूज करते हैं। सही है। यार आपसे प्यार करते हैं तो 500 के 500 आपके साथ ज्वाइनिंग ले लेना, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं लेंगे। इसलिए दोस्त, आजमाओ जरूर, उनके पास जाओ जरूर, बात जरूर करो। वो ये ना कहेंगे हमें मौका नहीं दिया, हमें बताया नहीं।
क्योंकि उनके पंच आएंगे तभी आप आगे बढ़ो। सही है। तो ये बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए थे जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है। दोस्तों, मैं कोशिश किया करूंगा कि हर 15 दिन में आपके साथ जुड़ूं, आपके जो सवाल हैं उनके रिप्लाई दूं। और भी बहुत सारे सवाल आए होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज का सेशन इतना ही होना चाहिए। आप सब मस्त रहें, बिंदास रहें, अपनी सारी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करें। अभी मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं, बाद में ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा भी प्रश्न आता है। देखो, तैयारी तो इस देश में पता नहीं कितने कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जिनमें तैयारी कराई जा रही है। सही है। और फीस भी देते हो आप। जब फीस दे करके किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और वो भी नौकर बनने की, तो फिर फीस दे करके मालिक बनना क्यों नहीं चाहते आप? हम तो फीस से आपके प्रोडक्ट भी आपके घर में देंगे और आपका खुद का बिजनेस स्टार्टअप करवाएंगे। जहां पर एक लड़का जब पढ़ता है ना, तो उसके ख्वाब होते हैं कि आगे चल करके मैं ऐसा बनूंगा कि मैं सो रहा हूंगा तो जगाना वाला कोई नहीं होगा, मैं पहनूंगा तो टोकने वाला नहीं होगा, खाऊंगा तो रोकने वाला नहीं होगा, पॉकेट भरी रहेगी, बड़ी गाड़ी होगी, अच्छी जगह शादी होगी। लेकिन जब पढ़ के मार्केट में आता है ना दोस्त, जब कंपटीशन की दुनिया में आता है, तो ये जितने ख्वाब है ना रजाई में फोल्ड हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर जितनी एजुकेशन तुम लेके आए हो ना, उससे ज्यादा इस दुनिया में लेके बैठे हुए हैं। जब उनको ही नहीं मिल रहा तो तुम्हें कहां से मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कौन सी हम पाकिस्तान में चढ़ने की कर रहे हैं? तैयारी भी करते रहो, साथ साथ में इस काम को भी करते रहो। ये काम क्या है? ये काम तो ऐसा है, आप कहीं भी जाओ, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह ही नहीं है। जहां लोग हैं वहां धंधा है, वहीं पर काम आपका हो सकता है। और जो लोग आपको ताहना मारते हैं, करने नहीं देते, आपसे कहते हैं काम ठीक नहीं है, इस काम में क्यों जा रहा है, तो मैं आपको एक जवाब जरूर बताता हूं। जो भी आपसे कहता है ना, उससे कहना भाई ये छोड़ दिया, काम नहीं करूंगा, इसे छोड़ दिया। बोला अच्छा किया, फिर उससे कहना सर आपके पास कोई काम है मेरे लिए? वो कहेगा यार मेरे पास काम कहां से आया? चलो काम छोड़ो, मेरी बहन की शादी है, 1 लाख रुपए दे सकती हो क्या? बोले यार पैसे कहां से आए? इस दुनिया में ना आपको कोई काम देगा ना कोई पैसा देगा, सिर्फ फ्री की सलाह देगा। और मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, फ्री की सलाह से हमारी बहन की शादी हो सकती है? फ्री की सलाह से हमारे घर में आटा आ सकता है? फ्री की सलाह से हमारे माँ बाप के सपने पूरे हो सकते हैं? फ्री की सलाह से हमारी जिंदगी बन सकती है? ऐसे फ्री की सलाह और कान भरने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहो। कान पे थप्पड़ मारे ना, उससे दोस्ती करो, वो आपको काबिल बनाता है। कान पे थप्पड़ टीचर मारता है तो आपको इस दुनिया में जीने लायक बनाता है। और कान भरने वाले लोग इतने खतरनाक होते हैं कि खानदान खत्म कर देते हैं। यदि कोई आदमी आपसे आपके भाई की बुराई कर रहा हो तो सोच लेना यह आपके घर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई व्यक्ति आपके परिवार के किसी सदस्य की बुराई आपसे आके करता है, समझ लेना यह आपके खानदान का सबसे बड़ा शकुनी है, यह आपके परिवार को मिटाने के लिए आया है। क्योंकि दोस्त, कान भरे थे सूपन खाने रावण के, सोने जैसी लंगा, मंदोदरी जैसी रानी, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा पुत्र, सबका विनाश हो गया। कान भरे थे मंथरा ने, जो केकई अपने भरत से भी ज्यादा प्यार राम को करती थी ना, उस राम को वनवास दिलवा दिया। राजा मर गए, रानियां विधवा हो गई, अयोध्या सूनी हो गई। भरत भी 14 साल के लिए बाहर नंदीग्राम में कुटी बना करके राज किया था, अयोध्या नहीं आई। कान भरे थे शकुनी ने, दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के पूरा खानदान खत्म करा दिया। इसलिए दोस्त, जो भी व्यक्ति आपसे आपके बिजनेस के नेगेटिव बात करता है, उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, उसे रिश्ते खत्म कर दीजिए। वो आपका सर्वनाश करने वाला है। हाँ, बिजनेस को देख के ज्वाइन करो, समझ के करो, मेहनत के लिए आओ, सीखने के उद्देश्य से आओ। ऐसा कोई यहां पर हवा में चीजें नहीं होती। सही है,
शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मेरे पास एक लड़का आया काफी दिन पहले, एमबीए किया हुआ, बोला सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मुझे काम करना है और मैं बड़ा काम करूंगा, लेकिन आपसे एक प्रश्न है। मैंने कहा बताओ सर। क्या सर शॉर्टकट तरीका क्या है करोड़पति बनने का? मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार गलत काम कर, ड्रग्स बेच, निकलेगा तो 1 साल में एक ही दिन में करोड़पति बन जाएगा, पकड़ गया तो जेल में फ्री खाएगा। अरे 5 साल में 5-7 करोड़ रुपए हमने कमा लिए, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट कुछ और चाहिए क्या? भारत सरकार को टैक्स दे करके, भारत सरकार को टीडीएस दे करके, ईमानदारी से एक बटन खोल करके कहीं पैसा आपके पास आ सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग से आ सकता है। एसलीपीएस वेल्थ और कंपनियों के बारे में तो बात नहीं करूंगा, एसलीपीएस वेल्थ प्योर ईमानदारी के साथ आपको देती है, देती थी, देती है और देती रहेगी। सही है? छोड़कर मैं बिजनेस को क्यों चले जा, लोग छोड़कर के इस बिजनेस को क्यों चले जाते हैं? लोग कभी छोड़ के नहीं जाते। आप बताइए, क्रिकेट की टीम में किसी का सिलेक्शन हो गया, वो क्रिकेट टीम को छोड़ना चाहेगा क्या? नहीं। वो क्रिकेट टीम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, इसलिए वो क्रिकेट टीम खुद उसे निकाल देती है। कोई हमें छोड़ के नहीं जाता, वो रास्ता, वो प्लेटफॉर्म खुद उसे निकाल देता है। क्योंकि आपको किसी भी रास्ते पर पिक्चर में वो इंसान रहता है जो परफेक्ट डायलॉग बोलता है, जिसकी डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं है, वो पिक्चर में हीरो दोबारा नहीं लिया जाता। आपने देखा है बॉलीवुड में एक पिक्चर मिलने में कितना वक्त लगता है, लेकिन उस पिक्चर को मिलने के बावजूद भी सही डायलॉग नहीं बोल पाता तो अगली पिक्चर में नहीं लिया जाता। 50-40 लोग हैं जो वो दिखाई देते हैं, बाकी और एक आध पिक्चर में आए चले गए। ठीक है? तो ये बहुत सारे आपके प्रश्न आए थे। पहले तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना अपना प्रश्न पूछा, और जब दोबारा आपके साथ होंगे 15 दिन बाद कोशिश करूंगा आपके साथ दोबारा मैं आऊं, तो उस टाइम आप इनके जो भी प्रश्न हैं डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि दोस्तों ये मुहिम हमें चलानी पड़ेगी। ये यूथ का बिजनेस है, इसमें 18 साल से लेकर के 30 साल के बच्चे जिस दिन फुल डेडिकेशन के साथ, फुल जुनून के साथ, फुल पैशन के साथ जिस दिन आ गए ना, तो मोदी जी का जो सपना है ना वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, उसमें सबसे बड़ा योगदान हम देंगे, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देगी। तो तैयार रहिए, और जिसको भी मेरे साथ काम करना है मेरी टीम आपको कॉल करेगी। आप अपना नंबर मेरे इंस्टाग्राम पर छोड़ दें, लेकिन जिनको करना वही छोड़ें। ऐसा नहीं है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी टीम आपको कॉल करे तो आपका काम है। सबसे पहले मेरे को बहुत सारे लोग डालते हैं मैसेज, आप मैसेज डाल के 4-5 चीजें डाला करो। सर मेरा नाम ये है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं यहां से रहने वाला हूं, मेरी उम्र इतनी है, मैं इस काम को करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? ये आप इंफॉर्मेशन, अपना इंट्रोडक्शन तो डाला करो। हाय लिख के डाल देते हो, मैं कोई लड़की हूं क्या? हाय नहीं लिखना है। आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखें, अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन बताएं, जिससे कि मैं आपको अच्छा रिप्लाई दे सकूं, आपको एक अच्छा लीडर दे सकूं, आपसे अच्छी बात करा सकूं, आपको प्लान समझा सकूं, आपको इस बिजनेस में ला सकूं, आपके सपने पूरे कर सकूं। यह मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे सर आप इंस्टाग्राम पर आकर के इतनी देर बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि भाई मुझे भी किसी ने किसी दलदल से निकाला है, मुझे भी किसी ने जीरो से हीरो बनाया है, मुझे भी हीरो होंडा से ऑडी जैगवार में लाया है, मुझे भी कच्चे घर से पेंट हाउस में लाया है कोई आदमी। तो भगवान का धन्यवाद करता हूं, गुरुजी का धन्यवाद करता हूं कि आज ऊपर वाले ने मुझे भी ये मौका दिया है कि जा तू भी अपने भाइयों को, गरीब बच्चों को मिलकर के सिखा, उनके साथ कदम से कदम बढ़ा और उन्हें भी अच्छा बना। तो ये मौका मुझे दिया है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ सभी लोग बने रहे। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। थैंक यू।